छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज ए बॉडी ऑफ मास m, बॉडी ऑफ मास m, है ना, is launched up, is launched up, है ना, body of mass m is being launched up on a rough inclined plane, on a rough inclined plane. कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल. मेकिंग एन एंगल 45 degrees with the horizontal, ठीक है ना. If the time of ascent is half of the time of descent, if the time of ascent is half of the time of descent, ठीक है ना, if the time of ascent, if the time of ascent, ऊपर जाने का टाइम है ना, टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है ऊपर जाने का टाइम, है ना. स्टूडेंट्स, हमें ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. If the time of ascent is half of the time of descent, if the time of ascent is half of the time of descent, the frictional coefficient, between the plane and the body, between the plane and the body, is the frictional coefficient, yes, between the plane and the body is. So what is the frictional coefficient between the plane and the body? ठीक है ना. इसका ऑप्शन ए जो है वो 2/5 है ना बच्चों. ऑप्शन ए इज गिवन एज 2/5. ऑप्शन बी इज गिवन एज 3/5. ऑप्शन सी that is given as 3/4. option D is given as 4/5. है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आयुष, नंदनी, your audio is not connected. Are you able to listen to me? Nandita, Nikita, Pallavi, Shakshi, where is Preeti, Hitakshi, Shipra, Shivani, Saurav, Gansu, Swayam Shivam, Sweta, where is Ikra, Terim? Yes, sir. सबको समझ में आया क्वेश्चन? है ना. शेखर कहाँ गया? शेखर इज नॉट देयर. ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बॉडी मास m is launched up in a rough inclined plane making an angle 45 degree with the horizontal if the time of ascent is half of the time of descent. The frictional coefficient between the plane and the body is.
तो प्लेन और बॉडी के बीच में फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए? ठीक है ना। मैं वो इंक्लाइन प्लेन का ना मैं डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ये डायग्राम सही रहेगा इंक्लाइन प्लेन का, है ना। - 45 डिग्रीज। इंक्लाइन प्लेन का डायग्राम के लिए इस थोड़ा मुझे, है ना, एक इंक्लाइन, पहले ना डायग्राम बना लो बच्चों सब लोग। एक इंक्लाइन प्लेन बना लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो मैंने इंक्लाइन प्लेन बना लिया, 45 डिग्रीज है ना। उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स ले लेते हैं। है ना, ये हो गया वो बॉक्स विच इज बिंग लॉन्च्ड अपवर्ड्स, है ना। अब मेरे पास आ गया बॉक्स, है ना। ये है 45 डिग्रीज एंगल प्लेन का, है ना। लेट से इट्स मास इज m। इसको ऐसे लॉन्च किया गया। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने में का टाइम जो है, ऊपर आने का टाइम जाने का टाइम आधा है, ऊपर जाने का टाइम आधा है, ठीक है ना। लेट द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन बी l। तो मान लो ये जो हमारा जो इंक्लाइन प्लेन है इसका जो लेंथ मान लो वो l है ना। यहाँ से ऊपर जाएगा बॉडी, फिर वापस नीचे भी आएगा, है ना। तो लेट, है ना, द टाइम ऑफ एसेंट भी t। तो देखो बेटा बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ, लेट द टाइम ऑफ एसेंट बी t। लेट द टाइम ऑफ एक्सेंट बी t। टाइम ऑफ एसेंट है ना, टाइम ऑफ डिसेंट का 2 टाइम्स है, देन टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 2t। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो 2t होना चाहिए, ठीक है बच्चों, है ना। टाइम ऑफ एसेंट अगर t है तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो 2t होना चाहिए, है कि नहीं। यस सर। ओके। अब देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे ओ, मैं फिर से है ना वो डायग्राम ले रहा हूं मैं फिर से, इंक्लाइन प्लेन वाला जो डायग्राम है। मैंने यहाँ पे फिर से वो डायग्राम लिया, ठीक है ना। तो मान लो, और एक ब्लॉक भी ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना। वो ब्लॉक ही ले जाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो वो ब्लॉक जब ऊपर जा रहा है, ठीक है ना बच्चों,
इमेजिन कि वो ब्लॉक जब ऊपर जा रहा है, मास m है उसका, इस ब्लॉक का मास m है, मान लो ये थीटा, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्रीज है, तो ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, या एक तो उसका वेट जो है वो नीचे लग रहा है, दूसरा जो है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है उसके ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना, तीसरा जो है फ्रिक्शन फोर्स नीचे, क्योंकि ब्लॉक जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, है ना, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू एन, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, mg का एक कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है ना, ये एंगल थीटा होगा, तो mg's component perpendicular to plane is mg cos theta, and mg's component parallel to plane, तो पैरेलल टू प्लेन mg का कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, तो पैरेलल टू प्लेन mg कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, है ना, ठीक है। फॉर इक्विलिब्रियम परपेंडिकुलर टू प्लेन, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, है ना, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसका मोशन अलोंग द प्लेन हो रहा है ना, उसका मोशन अलोंग द प्लेन हो रहा है ना, प्लेन में उसका मोशन हो रहा है, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं बच्चों। द बॉडी Yes, sir. इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम in a direction, in a direction perpendicular to plane, body is in equilibrium in a direction perpendicular to plane। अच्छा, तो बॉडी तो है ना परपेंडिकुलर टू प्लेन इक्विलिब्रियम में है ना, तो implies नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, तो है ना mg cos थीटा को नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। नाउ अभी जो है फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, इंप्लाइज फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ पे, बॉडी स्लिप कर रहा है ना, बॉडी है ना जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लिप कर रहा है, इट इज स्लाइडिंग ऑन द प्लेन, सो उसके ऊपर लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है ना, इंप्लाइज F इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा, इंप्लाइज F इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा, ठीक है ना, इंप्लाइज F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा, है ना। Now net force on the body along the plane is this limiting force of friction plus component of mg, that is mg sin theta, ये दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर along the plane बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं ना नीचे की तरफ, एक तो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना, और एक mg का कंपोनेंट है mg sin थीटा। Now net force on the block, है ना, along the plane is net force on the block, ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स along the plane कितना होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक along the plane is, है ना, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक along the plane is F, along the plane is, along the plane उसका नेट फोर्स ब्लॉक के ऊपर कितना है, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा, so that is equal to mu mg Yes, sir. cos theta Yes, sir. plus mg sin theta, acting opposite to the direction of motion, acting opposite to the
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक, है ना? ठीक है ना, ऑन द ब्लॉक। अच्छा, since the force is acting opposite to the direction of motion of the block, it will provide retardation. ये जो म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा है ना? Sir, please बेटा, repeat. अच्छा कौन सा पॉइंट, ये जो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक Yes. along the plane? Yes, sir. अच्छा देखो, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा है, अभी ब्लॉक जब ऊपर जा रहा है, ब्लॉक का वेलोसिटी v है, तो एक तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, है कि नहीं? एक तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नीचे। गुड आफ्टरनून जैस्मिन बेटा। अनीशा गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू अनीशा? ठीक है ना? एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे, है कि नहीं? एक तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नीचे, प्लस mg का एक कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं, mg sin थीटा, वो भी नीचे आ रहा है ना? Yes, गुड sir. आफ्टरनून बेटा, Yes, है ना? sir. हाँ, mg sin थीटा भी नीचे आ रहा है। सो नेट फोर्स कितना हुआ? फ्रिक्शन फोर्स प्लस mg sin थीटा। Yes, sir. अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू इंटू mg cos थीटा है। श्वेता बेटा म्यूट करो, ठीक है ना? फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू mg cos थीटा है कि नहीं? Yes, sir. फ्रिक्शन फोर्स कितना होना चाहिए? म्यू इंटू mg cos थीटा होना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, Yes, ये sir. जो म्यू इंटू mg cos थीटा और उसके साथ जो mg sin थीटा है, ये दोनों फोर्सेस जो है वो ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो ब्लॉक के मोशन को अपोज कर रहे हैं, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस, इफ बोथ ऑफ देम आर अपोजिंग द मोशन, ठीक है ना, ऑफ द ब्लॉक, दैट मींस दे विल प्रोवाइड रिटार्डेशन। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो हेंस, तो मैं ये बोल सकता हूँ हेंस म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा provides retardation to the block, retardation to the block, ये ब्लॉक को रिटार्डेशन प्रोवाइड करे ना, given given as mu mg cos थीटा, नेट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कितना होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास बाय m, implies रिटार्डेशन कितना होगा? रिटार्डेशन इज इक्वल टू, है ना, रिटार्डेशन इज इक्वल टू म्यू जी cos थीटा प्लस जी sin थीटा, ये होगा ना रिटार्डेशन, म्यू जी cos थीटा Yes. प्लस जी sin थीटा। नाउ इफ the length of the inclined plane is L, if length of inclined plane is L, ठीक है ना बच्चों? अगर inclined plane का length जो है, if length of inclined plane is L, then by
using third equation of motion along the plane v square equal to u square plus 2as, है ना? We get, मान लो इन फाइनल वेलोसिटी था 0, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगा जब ऊपर पहुंच रहा है, जब वो ऊपर पहुंच रहा है तब फाइनल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होना चाहिए, Yes, sir. तभी जाके नीचे आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, तभी जाके वो नीचे आएगा। तो we get 0 equal to, let's say initial velocity u plus 2 into retardation, retardation is negative acceleration, ठीक है ना, retardation is negative acceleration, 2 into, है ना, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा इंटू एल, है कि नहीं? अच्छा, है ना बच्चों, है ना? So now I can say that this implies u square is equal to 2gl whole into mu cos theta plus sin theta, ठीक है ना? अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, तो थर्ड इक्वेशन हमको टाइम हमारे पास है ना, अगर हमारे पास टाइम है तो हम बेसिकली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं बच्चों, इंस्टेड ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं भूल गया क्योंकि हमारे पास टाइम है, ठीक है ना, या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो बेस्ट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT square. ए टी स्क्वायर, है ना? अच्छा, Yes, sir. क्या ये यूज कर सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. या फिर फर्स्ट फर्स्ट यूज कर लें? एक काम करते हैं, इसको रखते हैं, मुझे लग रहा है शायद हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वापस यूज कर सकते हैं, मतलब है ना, हमारे काम में आएगा। सो लेट अस, हम ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना? सो बेस्ट इज वी कैन ऑल्सो यूज एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वहां से हमें मिलेगा, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, वी गेट फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u माइनस ऑफ 2 म्यू जी, सॉरी माइनस ऑफ एक्सीलरेशन, है ना, म्यू जी कॉस थीटा, मतलब रिटार्डेशन है तो इसलिए मैंने माइनस लिया, प्लस जी साइन थीटा इनटू टाइम टेकन, इंप्लाइज ये जो u है, u इज इक्वल टू, है ना, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, इंटू जी टी, इंटू जी टी, ठीक है बच्चों, है ना? ये आ Yes, गया sir. हमारा इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2,
ठीक है ना। अभी इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेकर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। एक बार एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर लेकर इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं ना। इम्प्लाइज ये जो u स्क्वायर है ना, यहाँ पे पुट कर लूंगा, है ना। सॉरी, आई कैन से दैट बाय यूजिंग square of equation 2 in 1 we get, यहां से मुझे हमें क्या मिलेगा कि म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 2gl होल इंटू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा, है कि नहीं। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन मिला। ठीक, तो नाउ दैट बिकम्स इक्वेशन 3। तो यहां से मुझे मिलेगा म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2l। बाकी जी होल इंटू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा एक बार कैंसिल हो जाएगा, है ना। implies टी स्क्वायर इक्वल टू 2l बाय जी होल इंटू म्यू cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये हो गया हमारा टी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है ना। ये आ गया हमारा टी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 3। तो मान लो ये हो गया इक्वेशन 3। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों? Am I clear till this point? Yes, sir. बच्चों सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, मैं एक एक Yes, sir. चीज है ना तुम लोगों के लिए लिखते जा रहा हूं। अरे दीपिका, एग्जाम खत्म हो गया? दीपिका ज्वाइंड, राजेश्री ज्वाइंड एग्जाम खत्म करके। वेरी गुड, वेरी गुड। शादाब डिडंट ज्वाइन टिल नाउ। अच्छा, वैसे राजेश्री है ना और दीपिका, मैंने क्वेश्चन ही डिस्कस किया, तो तुम लोग पहले से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अच्छा, तो देखो बच्चों, है ना। अब मान लो जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है ब्लॉक का, अब मान लो बच्चों जब ब्लॉक का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो डाउनवर्ड मोशन का डायग्राम पहले बना रहा हूं मैं। अगेन इसमें दिया है 45 डिग्रीज। यहाँ पे गिवन क्या है? यहाँ पे गिवन है ये 45 डिग्रीज है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, ठीक है ना। अगर ये वेलोसिटी v है यहाँ पे, है ना, ये आ रहा है ऐसे नीचे आ रहा है ना, कोई इंटरमीडिएट वेलोसिटी है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बेसिकली,
कि mg का ये जो mg cos थीटा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन तो बैलेंस कर रहा है ना। बस एक डिफरेंस है बच्चों, mg sin थीटा डेफिनेटली इज अलोंग द डाउनवर्ड इंक्लाइन, है ना। बस यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन के टाइम में फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर। समझ में आया बच्चों? बस डिफरेंस क्या है कि डाउनवर्ड मोशन जब हो रहा है तो फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइन ऊपर लगेगा, अलोंग द अपवर्ड इंक्लाइन। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जब ब्लॉक जो है नीचे स्लाइड कर रहा है, इन दैट केस, है ना, इन दैट केस फ्रिक्शन बेसिकली कहां पे लगेगा, है ना। फ्रिक्शन बेसिकली कहां पे लगेगा? अलोंग द अपवर्ड इंक्लाइन। फ्रिक्शन, है ना, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, ठीक है ना। डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, ठीक है ना। ओके, सो कैन आई से दैट नाउ ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, तो मैं अभी ये बोल सकता हूं कि ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ये जो डाउनवर्ड मोशन का टाइम है, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, है ना, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक इज the equation of motion of block डाउनवर्ड मोशन में ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक? mg sin थीटा लग रहा है नीचे, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन फोर्स दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा, है ना। mg sin थीटा लग रहा है नीचे और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर, विच इज म्यू mg cos थीटा, that is equal to mass into acceleration, so that is equal to mass into acceleration। समझ में आया बच्चों? शिवानी लेफ्ट, इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. I am audible, right? Yes, sir. Yes, sir. तो implies acceleration कितना होगा डाउनवर्ड मोशन में? acceleration will be equal to g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। अब डाउनवर्ड मोशन में ये एक्सीलरेशन होगा, ये डाउनवर्ड मोशन का एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। ओके, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू, सॉरी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे भी थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे ना, अलोंग द इंक्लाइन, एक्सक्यूज मी डाउनवर्ड सर। इंक्लाइन, है ना। हाँ बोलो बेटा। सर वो डाउनवर्ड मोशन का प्लीज रिपीट कीजिए ना। डाउनवर्ड मोशन का, अच्छा देखो बेटा, जब डाउनवर्ड मोशन हो रहा है mg का जो कंपोनेंट है mg sin थीटा वो तो नीचे लग रहा है ना। यस सर। अच्छा, उसके वजह से वो नीचे स्लिप करेगा। यस सर। अच्छा, तो अगर नीचे स्लिप करेगा, ये रफ सरफेस है कि नहीं? यस सर। तो फ्रिक्शन लगेगा, यस सर। फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, लेकिन ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा क्योंकि बॉडी स्लिप कर रहा है। यस सर। बॉडी रेस्ट में होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता, बॉडी स्लिप करे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यस है सर। ना। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, यस सर। व्हिच इज म्यू इनटू mg cos थीटा। यस सर। अच्छा, फ्रिक्शन लेकिन बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, रिलेटिव मोशन के, बॉडी के रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यस सर। तो नेट फोर्स कितना होगा? mg sin थीटा नीचे माइनस फ्रिक्शन फोर्स व्हिच इज म्यू mg cos थीटा ऊपर। यस सर, क्लियर। बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स क्या होता है? बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। यस सर। क्लियर? यस सर, क्लियर।
ओके, बाकी लोग क्लियर? बाकी लोग क्लियर हो गए? Yes, sir. Yes, sir. Good evening, ओके, sir. वेरी गुड देन, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, तो एक्सीलरेशन, अभी अभी एक्सीलरेशन क्या होगा? m कैंसिल हो गया तो एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, है ना? अलोंग, ये डायरेक्शन क्या है? अलोंग डाउनवर्ड इंक्लाइन। ये इंक्लाइन में नीचे की तरफ लग रहा है ना? ठीक है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ओके, दिस इज नाउ अलोंग डाउनवर्ड इंक्लाइन। ठीक है, अच्छा। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, third equation of motion, v square equal to u square plus 2as along downward incline, we get, इसको यूज करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? we get फाइनल वेलोसिटी, मान लो v है, इनिशियल तो 0 होगा। जब वहां से वो स्लिप करना शुरू करेगा, जब ऊपर पहुंच गया था उसके पास कितना वेलोसिटी था? 0। अब यहां से जब वो मान लो नीचे स्लिप करना शुरू कर रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू mg sin थीटा, mg sin थीटा की वजह से वो एक्सीलरेट करेगा, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 वेलोसिटी, है ना? यस सर। मान लो ग्राउंड में उसका फाइनल वेलोसिटी v है और ऊपर में उसका वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है ना? प्लस 2 टाइम्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है? g होल इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इनटू l, इनटू l। ठीक है ना? तो ये हो गया इक्वेशन 4। अगेन, इतना थोड़ी ना है, अगेन by using, again by using थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मान लो जब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूं, सॉरी सॉरी, थर्ड तो हो गया ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी along डाउनवर्ड इंक्लाइन, along डाउनवर्ड इंक्लाइन, है ना? we get फाइनल वेलोसिटी तो v है, इनिशियल 0 है, प्लस एक्सीलरेशन कितना है? 2, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू g होल इनटू sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। इतना एक्सीलरेशन है, लेकिन टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम कितना है? 2t। ऊपर जाने का टाइम नीचे आने के टाइम का आधा है, तो हमने ऊपर जाने का टाइम t लिया है, तो नीचे आने का टाइम क्या होगा? 2t। यस सर। ये देखो, Yes, sir. मैंने कहां पे लिया था, कहां पे हमने ये चीज डिस्कस किया था? सबसे पहले ही ये चीज डिस्कस कर लिया था पुराना, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम वी डिस्कस दिस थिंग, है ना? मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ना, Yes, ताकि sir. मैं तुम लोगों को ना, आई कैन शो दैट टू यू ऑल। कहाँ गया? बाप रे, हमने इतना लिख लिया क्या? अरे, ये तो 2 पेज का Yes, प्रॉब्लम sir. हो गया। ए भगवान, कहाँ गया? हाँ, ये लेट द टाइम ऑफ एसेंट बी टी, देन द टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू 2t। एक्चुअली ना मैं उसमें सारा जो थ्योरी है ना प्रॉब्लम का, मैं बताते जा रहा हूँ ना, उसको लिखते जा रहा हूँ, इसलिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अगर जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोगों को ना दिख जाएगा, मतलब है ना, तुम लोग है ना फ्री बॉडी डायग्राम खुद से बना लोगे, वहां से इक्वेशन ऑफ मोशन खुद से लिख लोगे, ठीक है ना? तो फिर इक्वेशन लिखते लिखते तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारा नोट्स प्रॉपरली बनेगा। इसलिए मैं ना सारा डिटेल्स यहाँ पे ना, आई एम राइटिंग डाउन ऑल द डिटेल्स। ठीक है बच्चों, है ना? तो टाइम ऑफ डिसेंट जो है हमने लिया था 2t,
Yeah, time of descent is equal to 2t. ये आ गया 2t है. अच्छा, implies v is equal to 2g t whole into sin theta minus mu cos theta. ये हो गया इक्वेशन 5. अब इक्वेशन 5 का स्क्वायर इक्वेशन 4 में अगर यूज करेंगे तो यूजिंग स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, है ना. तो आई कैन से दैट यूजिंग स्क्वायर of equation 5 in 4 we get 2gt whole square into sin theta minus mu cos theta whole square, that is equal to 2gl whole into sin theta minus mu cos theta. ठीक है ना. तो implies I'll get here 2g t square whole into sin theta minus mu cos theta minus mu cos theta is equal to 2 कैंसल, है ना. साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा कैंसल, जी भी कैंसल, तो बचेगा एल, है ना. तो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग इम्प्लाइज यहाँ पे जो टी स्क्वायर है मुझे मिल रहा है दैट इज इक्वल टू एल बाय 2g और इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ये हो गया हमारा इक्वेशन 6. इक्वेशन 6 एल बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय, ठीक है ना. इक्वेशन 3 और 6 को इक्वेट कर लो. इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 ये बोल रहा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 से हमें क्या मिला, टी स्क्वायर इक्वल टू 2l बाय जी होल इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. 2l बाय जी होल इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा. 2l बाय जी होल इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही ना. ये इक्वेशन 3 है. अच्छा, Yes, sir. इक्वेट कर लो. Yes, sir. implies L by 2g whole into sin theta minus mu cos theta is equal to 2L by g whole into mu cos theta plus sin theta, है ना. अच्छा, यहाँ पे देखो L और L कैंसल, G G कैंसल, implies 1 by 2, है ना, होल इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा. ठीक है ना. थीटा जो है वो तो 45 डिग्रीज है. अब ये थीटा जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, है ना. implies now I can say that 1 by 2 times sine 45 degrees, sine 45 degrees minus mu cos 45 degrees is equal to 2 divided by sine 45 degrees plus mu cos 45 degrees plus 1 by 2, है ना. 1 by root 2 minus mu into 1 by root 2.
is equal to 2 divided by 1 by root 2 plus mu into 1 by root 2. अरे 1 by root 2 कॉमन लेके दोनों साइड में कैंसिल कर दो. Implies 1 by 2 whole into 1 minus mu is equal to 2 by 1 plus mu. Implies 1 plus mu is equal to 4 whole into 1 minus mu. Implies 1 plus mu equal to 4 minus 4 mu. Implies 5 mu is equal to 3. Implies mu is equal to 3 by 5. Mu equal to 0.6. Yes. हे भगवान, फाइनली आ गया हमारा आंसर 3 by 5. दैट इज ऑप्शन बी. इतना मेहनत के बाद आ गया हमारा आंसर. सर एक बार इनिशियल से दिखा दिए फोटो ले. एक बार इनिशियल से देखना है ना. अच्छा पहले तो है ना, थोड़ा रुक जाओ ना बेटा. पहले तो मैं सबसे पूछ लूं कि सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया. सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, इसमें sir. हमने किया क्या कि जो स्टेटमेंट है हमने स्टेटमेंट को दो बार यूज किया. एक तो ऊपर जा रहा है उसका कुछ टाइम टेकन है, नीचे जा रहा है तो उसका और डबल टाइम टेकन है. ठीक है ना. ऊपर जाने का फोर्स का इक्वेशन, नीचे आने का फोर्स का इक्वेशन. ऊपर जाने में फोर्स की इक्वेशन से हमने यूज किया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. नीचे आने में अगेन हमने यूज किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है फिर, है ना. तो फिर ना, अरे अभी जाना नहीं है बच्चों. कुछ बच्चों को नोट्स देखना है ना. So, जो लोग लेट में ज्वाइन किए दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट. बाकी बच्चे जो हैं अभी पहले मुझे ना डीपीपी कितना सॉल्व किया उसका अपडेट्स दो. मैंने बोला था ना सैटरडे हम डिस्कस करेंगे. कल Yes, sir. कल हमें डाउट डिस्कस करना है. ठीक है. जो जितना बनाएगा वो उतना डाउट समझ पाएगा, है ना. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो. बट है ना ये दीपिका स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे डाउट्स कल. हाँ होगा ना, कल तो मेरा लास्ट क्लास है. कल तुम्हारे यहाँ पे मेरा फाइनल क्लास है ना, मतलब लास्ट क्लास है ना, आखिरी क्लास. मतलब कल का जो लास्ट क्लास है वो मेरा होगा, जो थर्ड क्लास होता है. तो दिस Yes, इज sir. द फर्स्ट स्लाइड. परहैप्स टेक द स्क्रीनशॉट जिन लोगों ने मिस किया है. डन सर. नेक्स्ट. हाँ दिस इज द सेकेंड स्लाइड. हो गया. Yes, sir. yes, sir. फिर ऊपर चलते हैं. दिस इज द थर्ड स्लाइड. हो गया. Yes, sir. ये थर्ड स्लाइड है, हो गया ना. अच्छा नेक्स्ट.
ये 4th स्लाइड है। सर हो गया? सर हाँ, उसके नीचे ये 2 लाइन है। हो गया सर। हो थैंक यू गया? सर। अपडेट्स, होमवर्क अपडेट्स। क्या थैंक यू सर? होमवर्क अपडेट्स डीपीपी सर DPP 3 3 कितना डीपीपी दिया था मैंने? 5 Yes, sir. 5 ना? यस तो सर 5 डीपीपी अभी तक नहीं हुआ। DPP 4 हुआ हाँ, DPP 4 तो अभी कल तक कैसे डाउट डिस्कस करेंगे? कल तक अगर 5 डीपीपी नहीं होगा तो कैसे डाउट डिस्कस करेंगे? सर हो जाएगा कल तक। हो जाएगा पक्का? यस सर Yes, sir. प्रॉमिस? sir. Yes, sir. यस Yes, सर sir. ठीक है, तो फिर कल खूब डाउट डिस्कस करेंगे, यस ठीक है? सर कल तक हो जाएगा यस ओके, सर तो फिर कल हम डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर ओके, यस सर ओके देन, ओके देन, है ना? कल डिस्कस करेंगे। बाय एवरीवन, बाय बाय। यस सर सर थैंक या यू वेलकम, सर Thank you, sir. वेलकम बच्चों। सर